हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी हॉस्टल वार्डन की सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तब आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हाल ही में खबर है कि सीजी हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और हमें किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमें इस एग्ज़ाम के लिए अपनानी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि हॉस्टल वार्डन की ये जो वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी छत्तीसगढ़ में 2 या 3 बार ही हुई है। जैसे कि 2014 में हुई थी, 2016 में आई थी इसकी वैकेंसी। तो ये जो है इसकी वैकेंसी और एक अच्छी कैटेगरी का ये एग्ज़ाम माना गया, अच्छी कैटेगरी का ये पोस्ट माना गया है। तो उसके लिए हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। और पहली बात जो हमें ध्यान देना है कि ये एग्ज़ाम किसके द्वारा आयोजित है। तो ये एग्ज़ाम आयोजित है सीजी व्यापम के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? सीजी व्यापम के द्वारा ये एग्ज़ाम आयोजित है। देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट है, भाग 1 में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आएगा, कंप्यूटर रहेगा, जिसमें कि हमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 क्वेश्चंस तो करेक्ट सॉल्व करना ही है। ठीक है, उसके बाद ही आपका पेपर आगे बढ़ेगा, यानी कि आगे जांच के लिए आगे बढ़ेगा और आप आगे क्वालिफाई होंगे और आगे आपका जो नंबर्स जो आपने गेन किया है वो आगे काउंट किया जाएगा। तो ये हमें समझना है कि यहाँ पे कंप्यूटर का हमें काफी अच्छा वेटेज है। काफी अच्छा वेटेज मतलब काफी वेटेज है। 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 50 नंबर्स के आ रहे हैं। साथ में इसमें क्राइटेरिया तो पहले से ही बता दिया गया कि हमें कितना करेक्ट करना है। हमें 25 क्वेश्चंस तो करेक्ट करना है। इसके अलावा आपकी इच्छा, आप 30 करेक्ट करिए, आप 40 करिए, आप 45 करिए, आपकी जितनी इच्छा, फिर उसके बाद तो आप करिए, लेकिन 25 तो आपको करेक्ट करना ही है। ठीक है, ये कंप्यूटर का। देखते हैं इसमें आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो कंप्यूटर का परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है ये। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर का उपयोग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इसको पढ़ना है हमें, जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, कहाँ एवं किस लिए किया जाता है। फिर आता है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जहाँ जो होता है सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी हमें होनी आवश्यक है। फिर प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ द प्रिंटर, जहाँ पे इंक जेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर, यानी कि ओवरऑल आप समझिए ये केवल एक प्रकार से आपको केवल डायरेक्शन है कि इस एरिया को आपको कवर करना है कि प्रिंटर में जैसे कि इंक जेट, लेजर, लेकिन आपको हर टाइप का प्रिंटर कवर करना है। ऐसा नहीं कि केवल जो दिया है कि वहां पे केवल इंक जेट लिखा है और लेजर जेट लिखा है, उसके अलावा हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। हमें और भी पढ़ना है, लेकिन इन्होंने हमें इंडिकेट किया कि हमें इस एरिया को कवर करना है। फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, जहाँ पे कमर्शियल एवं ओपन सोर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो विभिन्न नाम है, जो जितने ओएस यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद में है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, यानी कि हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमसे ये क्या पूछना चाह रहे हैं, एमएस वर्ड के बारे में पूछना है, एमएस ऑफिस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? एमएस ऑफिस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, यानी कि हमें ओवरऑल इसको पूरा कवर करना है। ठीक है, उसमें ही आपका वर्ड आ जाएगा, स्प्रेडशीट आ गया, आपका पावर पॉइंट आ गया, सब कुछ तो आ जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद है इंटरनेट के उपयोग, ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट सर्विंग हो गया, वेबसाइट सर्विंग हो गया, उसकी विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ दिया गया कि इसकी एचटीटीपी, इसका वेब एड्रेस क्या है, पर्टिकुलरली किसी चीज का दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वेब एड्रेस क्या है। तो ये सब हमें नॉर्मल जानकारी होनी आवश्यक है इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद एंटीवायरस के उपयोग, जैसे कि कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, क्योंकि इतने सारे वायरस आए हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, मल्टीमीडिया के उपयोग, जहाँ पे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर क्या दिया हुआ है हमारा सिलेबस में, सीडी,
डीबीडी से संबंधित सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एकदम डेप्थ में भी नहीं घुसना है, बस हमें सामान्य जानकारी इनकी होनी चाहिए। फिर क्या है, गूगल, जहाँ पे अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जैसे कि सर्व इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। यानी कि हमें क्या इसमें देखना है, हमें इंटरनेट देखना है, ओवरऑल इंटरनेट देखना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्च इंजन के बारे में ओवरऑल, जैसे कि गूगल हो गया, अल्टा विस्टा, जितने भी सर्च इंजन हैं उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी रखनी है। तो ये हमारा किसका सिलेबस हो गया, ये हमारा हो गया कंप्यूटर का सिलेबस। अब इतने में हमें क्या करना है, हमें 25 तो कम से कम टारगेट करना ही है कि हमारा 25 तो आना ही चाहिए। 25, अब ऐसा नहीं कि हमने केवल 25 ही सॉल्व करके आया है और बोलें कि नहीं नहीं केवल 20, ऐसे नहीं करना है। ये एक स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है कि हमने केवल 25 सॉल्व करके आया, नहीं। वहां पे मतलब कि आपका ऐसा तो होता ही है ना कि आगे पीछे तो हो सकता है, मार्क्स तो वेरी कर सकते हैं। जो आपको सही लग रहा है, हो सकता है कि विभाग को सही ना लगे वो, क्योंकि फेरबदल तो हो जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, टारगेट इसमें हमें थोड़ा ज्यादा का करना है, जिससे हमारा एटलीस्ट जो है 25 तो क्वालिफाई। हम 25 प्लस, हम क्यों ऐसा बोलें कि हम बॉर्डर में ही रहेंगे, हम उसके अधिक रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर क्या है, भाग ब में क्या दिया हुआ है, तो हिंदी व्याकरण सही, हिंदी और व्याकरण, इसमें क्या क्या हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि ये जो है 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी 10 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, हिंदी के लिए है ये। 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो जैसे हम सभी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि स्वर हो गया, व्यंजन, वर्तनी, फिर उसके बाद लिंग वचन काल, फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, फिर समास, रचना एवं प्रकार, संधि के लिए बताया गया है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर उसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियां, जहां पे हमें स्टेटमेंट दे देता है और अशुद्ध हमें फाइंड आउट करना रहता है। फिर उसके बाद शब्द रचना, शब्द रचना में आ जाता है उपसर्ग एवं प्रत्यय। फिर शब्द प्रकार, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर उसके बाद पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये एक ऐसा सिलेबस है जो कि हर एग्जाम, यदि आप सीजी व्यापम का जितना भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो है आपका जनरल सामान्य हिंदी का ये पार्ट हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया, इंग्लिश। तो इंग्लिश भी जिस तरीके से सभी एग्जाम में आता है वैसे इसमें भी आएगा, जहां पे आएगा नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल्स, और हमें ध्यान क्या देना है, 10 अंकों के कुल कितने प्रश्न होने वाले हैं, इसमें 10 प्रश्न होने वाले हैं। रहेगा क्या, तो नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर उसके बाद कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये हमारा क्या हो गया, ये ग्रामर पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब हमें क्या करना है, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, यानी कि चेंज द वॉइस करना है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि चेंज द नरेशन आने वाला है हमारा। तो यहाँ से हमारा ग्रामर कवर हो गया, यहाँ पे हमारा वॉइस और नरेशन हो गया। बचा क्या हमारा, वोकैब बचा, वोकैबलरी बचा। ठीक है, तो वहां पे सिनोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम आ गया। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग यानी कि रॉन्ग स्पेलिंग दी रहती है, हमें आइडेंटिफाई करना रहता है, या फिर 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, फिर हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सी स्पेलिंग जो है करेक्ट है। तो ये हो गया, आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी भी। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या है, गणित, मैथ्स का पोर्शन है। मैथ्स का यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना 20 अंकों के 20 प्रश्न आ रहे हैं, जबकि और भी एग्जाम जो होते हैं वहां पे अक्सर क्या देखा जाता है कि सीजी व्यापम जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछती है मैथ्स एरिया से। इसमें हॉस्टल वार्डन की खासियत यह है कि इसमें मैथ्स पोर्शन क्या है, 20 अंकों के 20 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, तो वो किस तरीके से आ रहे हैं देखते हैं, जहां पे हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य के प्रश्न रहेंगे, जहां पे हम वो क्या है एवं उससे संबंधित जो भी समस्याओं के हल हेतु सूत्र हमें याद करने हैं। फिर उसके बाद औसत हो गया, तो यानी कि एवरेज हमें निकालना आना चाहिए, हमें परसेंटेज, प्रतिशत आना चाहिए, चाल, समय, दूरी में हमें ये भी आना चाहिए। ठीक है, चाल, समय, दूरी। फिर उसके बाद सामान्य ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से आने वाले, अनुपात एवं समानुपात से आने वाले, और प्रतिशत
जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कौन सा एरिया, ये डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन का एरिया है, जहां से हमें क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, यदि आपने एक दो एग्जाम यदि सीजी व्यापम के यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आपने फॉलो किया होगा, देखा होगा किसी भी फील्ड का, तो आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आता है रेखा तथा कोण, जहां पे रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये हमसे पूछने वाले हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, ये पूरा ओवरऑल किस में आ गए हम, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयात, समानांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। फिर उसके बाद ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन एवं घनाभ। तो ये हमारा यदि हम बोले तो ये मेंसुरेशन का पार्ट हो गया है, हमारा मेंसुरेशन का पार्ट ये आने वाला है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ओवरऑल यदि हम देखें कि जैसे कि सभी एग्जाम में आते हैं, बस वही सिलेबस है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हमें ध्यान क्या देना है, सामान्य ज्ञान में यानी कि यदि हम इंडिया जीएस की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, 20 अंकों के 20 प्रश्न है। कितना है, 20 अंकों के 20 प्रश्न, जिसमें हमें पहली फर्स्ट थिंग जो हमें क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, पॉलिटी के बारे में पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है। पॉलिटी हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आप संविधान बोलिए, पॉलिटी बोलिए, ठीक है, यानी कि पी लिख देते हैं यहाँ पे। जहां पे उसमें हमें देखना क्या क्या है, तो मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, फिर उसके बाद सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। और इसके कितने प्रश्न, 4 अंक के 4 प्रश्न आने वाले हैं। यानी कि पॉलिटी से आपके पास कितने क्वेश्चंस वो पोज करने वाले, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हम बात कर सकते हैं हिस्ट्री की, इतिहास पूछ रहा है हमसे, तो इसमें क्या आने वाला है, तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 और 1947 तक, और 1947 के बाद का घटनाक्रम। यानी कि इसमें से भी कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 4 आने वाले हैं। ठीक, फिर उसके बाद भूगोल में आ जाइए, ज्योग्राफी में आ जाइए, तो ज्योग्राफी में भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण आने वाला है। ठीक है, तो ये भी कितने का आने वाला है, तो 4 का आने वाला है, यानी कि 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो इकोनॉमी में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम जो भी चल रहा है करंट में। ठीक है, तो इसके भी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके भी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर लास्ट का जो पोर्शन है वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक है, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से क्या लिखा हुआ है कि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। तो उसके कितने क्वेश्चन आने वाले, जनरल साइंस से कितने आने वाले, 4 आने वाले। 4 5 20, इट मीन्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आने वाले। और जो सभी एरिया, ये 5 सेक्शन आपको इंडिया जीएस में कंप्लीट करना है, जहां पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस को कंप्लीट करना है। 4 क्वेश्चंस आने वाले सब एरिया से। ओवरऑल 20 क्वेश्चंस हमारे जीएस में, इंडिया जीएस में रहने वाले। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि देखिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, खेल, साहित्य, यानी कि आपसे यहाँ पे करंट अफेयर पूछ लिए। ठीक है, इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, आपसे स्पोर्ट्स के बारे में, लिटरेचर्स जो भी है उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कौन सी बुक कब पब्लिश हो रही है, किसने पब्लिश की है, कौन है इसके ऑथर, ये ओवरऑल, और किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सब इसमें आ जाते हैं। खेल में, स्पोर्ट्स में, कि कहाँ पे कौन सा खेल है, ये वाली ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। जैसे कि एक पर्टिकुलरली एक ट्रॉफी का नाम ले लीजिए और उसके बाद में वो ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, किस में दी जाती है। हाल ही में
जो भी टूर्नामेंट हुआ है उसमें कौन सी टीम विजयी हुई है, तो इस प्रकार से कौन सी टीम विजेता बनी है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न रहेंगे, किसमें, खेल में रहेंगे। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या ओपन हुआ, कहाँ का कौन प्रेसिडेंट बना है, कहाँ का कौन प्राइम मिनिस्टर बना है, तो ये ओवरऑल हमसे ये पूछा जाएगा। यानी कि करंट अफेयर आने वाला है, और करंट अफेयर ऐसा कि 20 अंकों के 20 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसका भी काफी वेटेज है, करंट का काफी वेटेज है। काफी मतलब यदि करंट 20 मार्क्स का आ रहा है, यानी कि वो इंडिया जीएस के को टक्कर दे रहा है। टक्कर दे रहा है मतलब इंडिया जीएस जितना आ रहा है उतना ही करंट भी आ रहा है, उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो इसमें भी ये 20 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के, वो भी 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम यानी कि जो भी ओवरऑल चल रहा है, यानी कि आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की यदि बात करें, और कौन सी पर्सनालिटी कहाँ किसमें फेमस है, किसको कौन सा प्राइज मिला है, अभी क्या हाल ही में ओपन हुआ है, कौन सी क्या योजनाएं चल रही, ओवरऑल ये सब आ जाता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे अब विस्तृत रूप से बताया नहीं गया, लेकिन अभी आपसे हाल ही में ये वाली योजना प्रारंभ की गई है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरीके से यदि आपसे प्रश्न कर दिए तो वहां पे हम थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो सिलेबस में ही नहीं दिया था, आपने कैसे पूछ लिया। तो सामान्य ये क्या है, घटनाक्रम में ही आ जाते हैं। संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम यानी कि किसको क्या अपॉइंट किया गया, कि कौन सा क्या बना है, कौन यहाँ पे अभी क्या हाल ही में ये वाली कौन सी उपलब्धि छत्तीसगढ़ ने अभी प्राप्त की। तो इस तरीके से ये वाला हमारा होने वाला है, जहां पे ये क्या है, यहाँ पे सीजी जीएस प्लस क्या है, इसमें करंट है, दोनों ही इसमें शामिल है। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है। तो इसमें भी 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस हो गया। अब ये ओवरऑल हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया पूरा का पूरा अपना सिलेबस देख लिया। यानी कि हमने क्या देखा कि कंप्यूटर में कितना, हमें याद रखना है कि कंप्यूटर में कितना आने वाला है। तो कंप्यूटर जो है 50 का होने वाला है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हिंदी देखा था, तो हिंदी हमने 10 का देखा, इंग्लिश हमने 10 का देख लिया। नंबर्स भी वैसे ही हैं, जैसे जैसे जितने क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, मैथ्स देखा, तो मैथ्स में हमने 20 देखा था। फिर हमने जीएस का देखा, तो जीएस में हमने 5 पोर्शन देखा है, हमने जीएस में 5 पोर्शन देखा है जिसमें 20 रहने वाला है। फिर उसके बाद हमने करंट अफेयर को देखा, तो करंट अफेयर भी हमारा 20 था। और हमने सीजी जीएस इंडिया जीएस था, और ये सीजी जीएस था, तो ये वाला कितना हमने देखा 20, यानी कि ओवरऑल 150 हो गया, ओवरऑल 150 हो गया। अब 150 में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बात आती है कि हम किस तरीके से अब इस एग्जाम के लिए अपना, हमने सिलेबस देख लिया, जो कि एक हर किसी की पहली डिमांड क्या होती है कि सिलेबस क्या है, तो बिल्कुल हमने सिलेबस देख लिया। अब हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हम किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अब जैसे कि यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 अंक तो हमारे सही होने ही चाहिए, यानी कि 25 प्रश्न तो हमें सही करने। हम मान के चलते हैं कि हमने जो है, जो हमें किस तरीके से रहने वाला है और क्या रहने वाला है, और कट ऑफ तो एग्जाम की डिफिकल्टी और इजियर लेवल पर डिसाइड होता है, ये हमेशा याद रखना आप कि हमारी आदत क्या होती है कि हम एग्जाम से पहले ही कट ऑफ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है, कट ऑफ तो बाद में डिसाइड होता है कि पेपर आपका कैसा है, आपका पेपर इजी है क्या। यदि आपका पेपर इजी है तो यानी कि कट ऑफ क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। यदि आपका पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ क्या होने वाला है, लो होने वाला है, कम होने वाला है। अब आप सीजीपीएससी देख लीजिए, सीजीपीएससी में जहां हर साल कट ऑफ बहुत ज्यादा ज्यादा था, लेकिन उसके बाद अभी जो हाल ही में जो सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था फरवरी में, तो उसमें आपने देखा कि उसमें करंट अफेयर क्यों, सॉरी करंट अफेयर बोल रही हूँ, कट ऑफ क्यों कम हो गया, कट ऑफ क्योंकि डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करती है कट ऑफ को। तो एग्जाम से पहले कट ऑफ को मत जानने की कोशिश करो कि कट ऑफ क्या होने वाला है, नहीं, वो तो एग्जाम आपका होगा उसके बाद में डिसाइड होने वाला है कि कट ऑफ क्या आने वाला है। लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें तो एटलीस्ट टारगेट तो रखना है ना कि हम कितना कितना पा लें, तो हम आसानी से इतना तो हम क्लियर कर लें, चाहे वो अब डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो। ठीक है, तो जैसे कि हम कंप्यूटर की बात करें, 50 क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन में यदि हम कोशिश करें तो क्या हम 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या। यदि हम 30 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट
तो ये हमारा 30 क्वेश्चन कंप्यूटर से हो गया। हिंदी इंग्लिश के लिए हम टारगेट ऐसा करेंगे कि हमारा जो है पूरा का पूरा सही होना चाहिए, पूरा का पूरा सही होना चाहिए, यानी कि 10-10 नंबर हमें इसमें मिलने ही चाहिए हिंदी इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में आ रहा है, तो हमें इतना अपना हिंदी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारे फुल मार्क्स तो आने ही चाहिए। बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स कभी किसी को, जैसे कि मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, वो सब ना हमें थोड़ा सा हाई लेवल लगता है, तो हमसे आसानी से सॉल्व नहीं होता। कोई किसी डीआई भी फंसा देती है हमें, जो कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम या क्या इसमें जो 20 मार्क्स का आने वाला है, तो क्या हम इसमें टारगेट कर सकते हैं क्या, यदि हमारा 15 आ जाए इसमें। इंडिया जीएस की बात करें तो हर एक एरिया से 4 मार्क्स के आने वाले हैं, हर एक 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं क्या कि हमारा एटलीस्ट 15, तो 20 में एटलीस्ट 15 सही हो जाए। फिर यदि हम करंट की बात करें, तो हम अक्सर ये होता है, अरे यार करंट कहाँ से दे देता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये सब समझ में नहीं आता है कि ये लोग आखिर सेट कहाँ से करते हैं, करंट को चुनते कहाँ से, हमें समझ में नहीं आता कहाँ से ये नेशनल इंटरनेशनल को हम कवर करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हम फिर भी, यदि हम डेली और वी कैन से वीकली और मंथली, यदि हम किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, यदि हम किसी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम टारगेट कर सकते हैं क्या, यदि हमारा 10 भी आ जाए, यदि हमारा 10 भी आ जाता है, तो क्या वो मोर देन इनफ नहीं है हमारे लिए। फिर उसके बाद सीजीजीएस की बात करें, तो सीजीजीएस तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ही, लेकिन फिर भी यदि हमारा नहीं है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हम फुल मार्क्स इसमें गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम 15 टारगेट कर सकते हैं, 20 में एटलीस्ट 15। तो आप देख रहे हैं कि हमने सब में जो है माइनस माइनस करके, कम कम करके, यानी कि इतना नहीं तो इतना ही सही, तो भी हमारा यदि हम देखें तो कम से कम 105 तो आ ही रहा है, लगभग लगभग 105 हमारा आ ही रहा है। तो आप यदि आप 2016 की बात करें, तो 2016 में जब ये एग्जाम हुआ था, तो उसमें यदि आप टॉप 10 की यदि बात करेंगे, तो जो फर्स्ट आया था उसका लगभग लगभग कितना गया था, उसका लगभग लगभग आप मान के चलिए 107 की कैटेगरी में रहा था, ठीक है। यदि आप, क्योंकि ये सब अवेलेबल रहता है, तो आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि हमने टारगेट कितना किया, हमने तो टारगेट किया 105 टारगेट किया है, यानी कि आप ये टारगेट करो कि हमको तो इतना इतना लाना ही है, कम से कम हमें 100, यानी कि आपने 50 मार्क्स, मैं तो बोलती हूँ कि 150 आने वाला है, तो आपने 50 तो एकदम स्किप ही कर दिया है, आपने 50 को सॉल्व ही नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या आप 100 ला सकते हो। यदि आप इतना ला सकते हो, और यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एग्जाम है, और आपका डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। आपको लेकिन बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये इतने मार्क्स तो एटलीस्ट, चाहे 100 हो चाहे 105, तो मैं ला ही लूं, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में मेरा इतना मार्क्स आ जाना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी कि मैंने 45 क्वेश्चन तो डायरेक्टली स्किप कर दिया है, यानी कि हमसे बन ही नहीं रहा है, हमने बना के ही नहीं आया है, हमने बना के ही नहीं आया इतना। और उसके बाद में देख लीजिए, बस हमें क्या करना है, बस ये जो है, ये स्ट्रेटेजी को यदि हम अपनाएं कि कम से कम इतने मार्क्स तो हम गेन कर ही लें। अब रही बात, हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसकी, हम प्रिपरेशन, ठीक है, इतना मार्क्स हो गया, ये हो गया, लेकिन हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। तो रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की यदि आपके पास कोई बुक होगी, ठीक है, यदि आपने अपने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो उससे आप आसानी से कंप्यूटर को कवर अप कर सकते हो। यदि आपके कुछ अपने नोट्स हैं, साथ में यूट्यूब में फ्री वीडियोस भी चैनल में अपलोडेड हैं कंप्यूटर के, उसको भी आप देख सकते हो, उसको प्रेफर कर सकते हो, जहाँ पे मैंने ओवरऑल कंप्यूटर को कवर अप करवाया हुआ है। हिंदी की बात करें, तो हिंदी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होना ही चाहिए, होगा भी, आप लोगों का, काफी लोगों का स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। जैसे कि यदि आप एडीईओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एडीईओ में आप जान रहे होंगे कि वहां पे तो ज्यादा नंबर का आने वाला है, इसका मतलब कि आपका हिंदी तो आपने प्रिपेयर किया ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है इंग्लिश, तो इंग्लिश की वीडियोस जो है चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं इंग्लिश की वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स का जिस भी आप
आप एक रेपुटेटेड बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप पहले तो बेसिक पढ़िए, फिर उसके बाद बेसिक पढ़ने के बाद में आप लोग उसके क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। एमसीक्यू जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उतना ही आपका ये मैथ्स जो है क्लियर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक अपने आपको हैबिट में डाल रहे हो कि मैंने जैसे क्वेश्चन देखा और मेरे दिमाग में बस वो चलने लगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट पहली बात तो पहले लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि लॉन्ग नहीं जानोगे तो शॉर्ट में कभी नहीं आओगे। डायरेक्टली शॉर्ट में मत पहुंचा करो, कोशिश करो पहले लॉन्ग फिर उसके बाद शॉर्ट। क्यों? लंबे रास्ते से व्यक्ति यदि नहीं गुजरा है ना तो वो छोटे रास्ते की महत्व को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो जान गया अच्छा ये तो लंबा वाला रास्ता था, वो उधर जाना ठीक नहीं, मुझे ना शॉर्टकट अपनाना चाहिए। तब जाकर के क्वेश्चंस आपसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यदि जीएस की बात करें, इंडिया जीएस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल आप कोशिश ये करो कि आपका पॉलिटी कवर हो जाए, आपका हिस्ट्री कवर हो जाए, आपका ज्योग्राफी कवर हो जाए, इकोनॉमी कवर हो जाए और साथ में साइंस कवर हो जाए। क्योंकि इतना एरिया है तो आपको ये कवर करने की कोशिश करना है। क्योंकि भले ही बोला गया है 4-4 अंक का है लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। भले ही बोला गया है कि 4 अंक का है लेकिन आपको पता है क्या कि वो कौन से 4 क्वेश्चन है, इनमें से पॉलिटी के कौन से 4 क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा व्यापम के द्वारा, आप नहीं जानते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी तरीके से सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर की तो सीरीज चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, मैं चैनल में घटनाक्रम को कवर अप कर रही हूँ, तो घटनाक्रम वो पूरा एग्जाम रेलेवेंट मैं पूरे एमसीक्यूज कवर करवा रही हूँ, जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल पे ही मेरा फोकस है। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पे मेरा फोकस है। तो यदि आप घटनाक्रम को यदि फॉलो करते हो तो आपका काफी हद तक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। फिर उसके बाद सीजीजीएस की यदि हम बात करें तो सीजीजीएस में आपको हिस्ट्री मेनली फोकस करना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो कि गिवन है आपके सिलेबस में, और उसके बाद में जो भी घटनाक्रम है, इस राजनीतिक घटनाक्रम एवं जो व्यक्तित्व है उनके बारे में, यानी कि आप सीजी करंट अफेयर की यदि आप बात करें तो आपको इतना पढ़ना है। तो हमारी ये स्ट्रेटेजी रही है कि हमें इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है कि जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो बस उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ये सिलेबस रहा है, स्ट्रेटेजी रहा है। अब यदि आप अपने से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इसका जो है बहुत जल्द हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में इसके लिए जो है कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी मंडे से मतलब इस मंडे से नहीं, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट मंडे से, इस मंडे से स्टार्ट नहीं होने वाली, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाली है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ में प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कि हम मान के चले नेक्स्ट मंडे यानी कि 27 जून से, कब से? तो 27 जून से जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मोबाइल ऐप में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, अदरवाइज यदि आपको लगता है कि आप अपने से कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप देखिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे व्यक्ति अपने से नहीं कर सकता है। हमें किसी के गाइड की जरूरत कब पड़ती है? जहां पे हमें लगता है कि कोई हमें गाइड कर दे। तो क्यों? क्योंकि हर कोई आपको गाइड कर सकता है कि इस तरीके से पढ़ना आपको ही है, पढ़ना तो आपको है। बस आपको यदि लगता है कि हमें गाइड की जरूरत है, कि हमें कोई गाइड कर दे प्रॉपरली कि इस तरीके से हम पढ़ लें, तो यदि आपको ऐसा फील होता है तो आप डेफिनेटली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में दोनों में ही एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको आप लोग फिल कर लीजिए, जहां पे मैंने आपको बताया कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसकी 27 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो इसकी क्लासेस 27 जून से स्टार्ट होंगी। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप फिल कर लीजिए। आपको यदि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और क्या होने वाला है, ऑप्टिमम प्राइस रहने वाला है, बहुत अधिक नहीं, कि ये आपके लिए एक मतलब कि जैसे आप इजिली इसको जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें, तो ऑप्टिमम प्राइस रहने वाला है, बहुत अधिक भी नहीं रहेगा। तो ये जो है इस जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। साथ में मोबाइल ऐप की लिंक दी हुई है, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और कमेंट सेक्शन में भी, पिंड कमेंट में मोबाइल ऐप की लिंक है।
तो आप मोबाइल ऐप की लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप को, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली जा करके हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी यदि इच्छा है, यदि आप अपनी प्रिपरेशन यदि एक स्ट्रेटेजाइज वे में करना चाहते हो कि इस तरीके से हम करें अपनी प्रिपरेशन हॉस्टल वार्डन के लिए, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि हमें टारगेट कितना करना है, तो यदि आपको लगता है कि यदि आपको ज्वाइन करना है तो फिर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन से निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि सेल्फ प्रिपरेशन से ना निकले, डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। लेकिन बस अच्छी बुक से पढ़िए, बुक्स पे जरूर रिलाई करना है ना, बुक्स जरूर पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना जो कि आपका सिलेबस कवर करवा सके। जैसे कि इंडिया जीएस है तो बुक्स जो है बेसिक बुक्स ही उठाना, बेसिक बुक्स उठाओगे तो वो आपको डेफिनेटली हर एग्जाम में ही हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल सिलेबस रहा है और ये हमारा स्ट्रेटेजी रहा है हॉस्टल वार्डन को लेकर के, और इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। ये जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस जो अभी मैंने आपको मेंशन किया है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये इस सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।